हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत दिन के बाद मैं आज गवाही के लिए खड़ा करा परमेश्वर ने, और मैं अपने जीवन की सारी गवाही देना चाहती हूँ। खुदावंद यीशु राजा, एक गवाही के द्वारा मैं प्रभु जी तेरे से प्रार्थना करती हूँ, इस जगह पे बड़ी तेरी महिमा प्रकट होने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा के बड़े बड़े कार्य होने पाए। मेरा जीवन एक ऐसा था कि मैं प्रभु के आने से पहले हम क्या थे और क्या नहीं थे, मैं बस सबको आपको बताना चाहती हूँ। मैं पहले पूजा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा संगतों में जाती थी, बहुत गरीब थे, बहुत निर्धन थे, घर में रोटी नहीं बनती थी, जिसमें मेरा आदमी पक्की नौकरी लगा हुआ, बहुत हम परेशान थे। बहुत पूजा पाठ करने वाली मैं जनानी थी। रोटी मेरे पति मांगता रहता था तो मैं अपनी घंटियाँ बजाती रहती थी। ऐसी मैं एक समय में थी। प्रभु का धन्यवाद। मेरे पति को 3 महीने हो गए, सुनना बंद हो गया, रोटी छोड़ दी इन्होंने। रोटी खाते गंदी बदबू आती। ऑपरेशन थिएटर में ऊपर ड्यूटी थी, चढ़ नहीं पाते थे। अटैक की प्रॉब्लम आ गई, हमें किसी से बताया नहीं। एक दिन हमारी पड़ोसन को कहने लगे, कह रहे ऐसे करके आंटी मुझे हैगा। तो आंटी कहने लगे बहुत मतलब कि पैसे लगते टेस्ट में, इंदु तू कैसे कराएगी। मैंने कहा आंटी कमाते किस लिए, कोई नहीं। अंदर से तो हम टूटे हुए थे, पर एक बारी मैंने हिम्मत करके ये बात कह दी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जवाई बड़ा कहने लग गया, कह रहा मम्मी आप कहते हो तो सिस्टर जी हैंगे, पास्टर जी इधर पास कलीसिया है, तो मैं उनको बुला के ले आता हूँ, आप पापा पे प्रार्थना कराओ। मैं कहा ठीक है बेटा, आप बुला के लेके आओ, मैं कराऊंगी प्रार्थना। कह रहा, इसके डैडी कहने लगे मैंने नहीं कराना, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा, कुछ नहीं होता मुझे, जाए ना कलीसिया में ना जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर जी को हमारे घर पे लेके आए। सिस्टर जी ने जब हमारे हालात देखे, उस टाइम हम भिखारियों से भी ज्यादा, पर सिस्टर जी ने आके हमें गले से लगाया, हमें प्यार किया। उस टाइम मेरा एक कमरा भर गया सारे संगत से। सिस्टर जी ने जब सबको ये बात कही कि वे आप प्रभु के पीछे चलोगे, सब कुछ छोड़ोगे, तो कई लोग बैठे थे, कई कह रहे हाँ चलेंगे नहीं चलेंगे, पर मैंने पूरे मन से उस टाइम परमेश्वर को ग्रहण करा। मैं कहा सिस्टर जी मैं चलूंगी। मैंने ये नहीं कहा कि सिस्टर जी मेरा पति ठीक हो जाए या हमारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसी कोई मैंने बात नहीं सिस्टर जी से करी। सिस्टर जी ने मेरे पति को इतनी बात कही कि आप ऐसे नहीं हो, आप अच्छे हो इंसान और आप ठीक हो जाओगे, प्रभु पे विश्वास रखो। हमने परमेश्वर पे विश्वास रखा। दासी के कहने से सिस्टर जी ने मेरे पति के लिए प्रार्थना करी। सिस्टर जी अभी चर्च भी नहीं पहुंचे होंगे तो मेरे पति को सुनने लग गया। प्रभु को स्तुति होए, प्रभु को धन्यवाद। हमने टेस्ट कराया, कोई अटैक की प्रॉब्लम नहीं निकली। मेरे पति ने उस दिन 5 पराठे, मुझे आज तक याद है, खाए, पेट भर के खाना खाया। सिस्टर जी कहते हम पास्टर जी को लेके आएंगे। मैंने सिस्टर जी को कुंवारी समझा। मैं कहा सिस्टर तो हमारे कुंवारे हैं। मैं कहा कोई पास्टर आए होंगे इनके घर पे, उनको लाने के लिए कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है सिस्टर जी आप लेके आइए। सिस्टर जी दूसरे दिन फिर हमारे पास्टर जी को लेके आए, प्रार्थना करी, प्रभु ने हमें छुआ, चंगाई दी, पूरी चंगाई दी परमेश्वर ने। सिस्टर जी ने हमारे को कहा कि दीदी आज के 4 महीने के बाद आप प्रभु की महिमा को देखोगे और बहुत आशीष आपके घर आने वाली। सही वो 4 समय के बाद, 4 महीने के बाद मेरी बेटी का रिश्ता आया। सबसे पहले प्रभु ने मेरे घर में गाड़ी लाके खड़ी करी, जो मेरी एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी। प्रभु ने मुझे अच्छा खाना दिया, गाड़ी खड़ी करी, मेरी बेटी का रिश्ता होया। सिस्टर जी ने रिश्ता कराया। मेरी बेटी बड़े पक्के रंग की थी। मेरी बेटी के इधर जख्म थे बड़े, हमने 12 साल इलाज कराया। भाग से एक डॉक्टर आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा तेरी गालों में यहाँ पे कीड़े हो गए हैं दोनों साइडों में और बहुत लंबा इलाज चलेगा। प्रभु का धन्यवाद करती। सिस्टर जी ने प्रार्थना करी, मेरी बेटी उसी समय चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद। सिस्टर जी ने फिर मेरी बेटी का अपने घर से ही रिश्ता किया, घर पे लड़का बुलाया, दिखाया, हमारा कोई खर्चा नहीं होने दिया, खर्चा भी इन्होंने करा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी आज इतनी सुखी है। आज वो मेरा जवाई पक्की नौकरी पुलिस में है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 2 बच्चे उसको दिए परमेश्वर ने। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने बड़े बड़े जीवन में काम किए। मेरी बेटी को 14 साल की उसकी बेटी थी,
उसका बेटा नहीं होया, सिस्टर जी ने प्रार्थना करी, उसको प्रभु ने बेटा भी दिया। उसने विश्वास नहीं करा, वो कहती जो अल्ट्रासाउंड वगैरह वो करती थी, मम्मी इसकी धड़कन नहीं है। उसने विश्वास नहीं किया, उसका विश्वास नहीं किया तो व्यर्थ गया। वो बेटा उसका बच्चा पहले खराब हो गया, फिर वो भटकने लगी, कभी कैथलिक जाने लगी, कभी कहीं। मैं प्रभु से रो रो के प्रार्थना करती, प्रभु मुझे पता है तूने मेरी बच्ची के लिए यहाँ आशीष रखी है और आप दोगे आशीष को, तो मेरी बच्ची को यहीं पे लेके आओ प्रभु जी, यहीं पे लेके। मैं उनको कहती हूँ, सुनते नहीं। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने मेरी सुनी। मेरी बेटी जब वहाँ आई उसी दिन उसने आके कहा, प्रभु जो मेरा बेटा तूने चला गया वापिस, वो मुझे वापिस दे, जो चला गया वो वापिस दे। परमेश्वर ने, मैं बीमार थी, मैं गिर गई थी चर्च में आराधना करते समय। उस टाइम मेरे छुटकारे का समय था, वो गिरना मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं 3 दिन अस्पताल में बेहोश पड़ी रही। सिस्टर पास्टर जी गए, प्रार्थना करी, मैं ठीक होगी, चंगाई होगी। जिसने मुझे करा था, कुछ भी करा होएगा जादू टोना, वो भी मुझे प्रभु ने दिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मुझे चंगाई दी। सिस्टर जी पास्टर जी ने प्रार्थना करी, आज मैं उसके सलामत खड़ी हूँ। प्रभु जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं जब 3 महीने घर पे आ गई तो मेरे से उठा नहीं गया सिर के दर्द के मारे, तो मैं प्रार्थना रात दिन करती। मैंने 3 महीने दुनिया नहीं देखी बाहर निकल के, तो पवित्र आत्मा ने मेरे घर में बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। प्रभु ने एक दिन मुझे दिखाया कि बेटा है, कभी उस सोफे पे बैठ रहा, कभी उस सोफे पे। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु या मुझे आप क्या दिखा रहे हो? एक बच्चा है, कभी उधर बैठता कभी उधर। प्रभु ने मुझे कहा, तू हाथ फैला। मैंने जब हाथ फैलाया, गले में आके मेरे जप्फी पाके मिलने लगा बेटा। मैंने प्रभु से कहा, मेरी 2 बेटी हैं प्रभु, एक बहू है एक बेटी है, आप किसको देना चाहते हो? प्रभु ने मुझे दिखाया मेरी बेटी के लिए। और जब मेरी बेटी आके बैठी सोफे पे तो उसकी गर्दन पे झूलने लग गया। मैंने कहा, रेखा ये तेरे लिए प्रभु ने मुझे दिखाया। रेखा कहती, मम्मी मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मम्मी, कैसे मेरे बेटा होएगा? मैं कहा तू विश्वास कर। मैंने पूरी गली में रोला पा दिया, मेरी बेटी को प्रभु ने बेटा दे दिया। लोग कहने लगे, अल्ट्रासाउंड कराया तुमने? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर के लगी हुई थी, इसने देख लिया होगा। मैं कहा, मेरा अल्ट्रासाउंड कराने वाला ऊपर बैठा, हमने कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया। मेरी बेटी कहती, मम्मी ऐसे। मैं कहा, कुछ नहीं कराना, एक कराऊंगी, वो भी तेरी तसल्ली के लिए, चुप करके बैठी रह। देखो आज 14 साल के बाद मेरी बेटी को परमेश्वर ने बेटा दिया और आज वो सही सलामत भगा फिर रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, आज उसकी कृपा से। फिर मैंने गवाहियाँ मेरी बहुत बड़ी बड़ी है। मेरे बेटे का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था अच्छे से, प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, प्रभु अच्छी बहू मुझे दे, आराधना प्रार्थना वाली बेटी दे। तो प्रभु ने मुझे अच्छी बहू भी दी। आज प्रभु ने मुझे गाड़ियाँ मोटरें दी हैं, ये सब उसकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो थोड़े दिन की सफर करने आई हूँ, मैं तो चली जाऊंगी। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जो हमारे दोनों जीवों का जीवन रह गया वो हम तेरी सेवा में गुजारना चाहते हैं। प्रभु बहुत साल हमने ठोकरें खाई हैं, पिता तू हमें संभाले। हमें धन दौलत से कुछ नहीं लेना, ना मुझे कोई प्यार है। मुझे इतना कुछ दिया प्रभु ने कि मेरे आंगन में मेरे दोते पोते खेल रहे हैं, मुझे बहुत कुछ दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक गवाही मेरी ऐसी है, मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरी बेटी मेरी बहू है, उसका भाई है, उसके लिए प्रभु ने मुझे दिखाया कि उसके बच्चा होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा, प्रभु तुम्हारे को बेटा देने जा रहे बेटा, पर गलती कोई ना करना। प्रभु कह रहे हैं गलती करोगे तो खता खाओगे। उन्होंने थोड़ी सी गलती करी और 3 महीने उसकी बहू के थे खराब हो गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि उसके लिए फिर प्रार्थना कर। फिर मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने कहा इसको अभिषेक का तेल लगा दे। मैं उनके घर पे गई, मैंने उनको शीशी दे दी। उसकी मम्मी कहती, नहीं दीदी आप ही लगाओ। मैंने प्रार्थना करके विश्वास करके तेल लगाया। प्रभु ने फिर उसको बेटे की आशीष दी। बड़ी बीमार थी, उसके लिए प्रार्थना करी। आज उसके 8 बजे बहुत सुंदर बेटा प्रभु ने दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। खुदावन तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और प्रभु सबको आशीष दे, जैसे मुझे दिए प्रभु सबको संभाले। जय मसीह की।